द नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट 6.6। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि आप 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 के मोलर KMnO4 कैसे प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा 25 सेंटीमीटर क्यूब आपने प्रिपेयर करना है 0.25 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रस कॉपर सल्फेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आप पहला क्वेश्चन लेते हैं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसीमीटर क्यूब में बाय डिवाइडिंग इट विद 1000। ओके, अब आप देखते हैं कि 0.2 मोलर सोल्यूशन है, उसको आपने कन्वर्ट करना है 500 सेंटीमीटर क्यूब में। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में 0.2 मोल्स हैं तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे 0.1 में 0.1 मोल्स इसके होंगे। ठीक है, आप जो है वो 0.2 को जो है वो 0.5 मोल्स ऑफ KMnO4 से डिवाइड करेंगे, KMnO4 से, क्योंकि आपने 0.5 लेना है तो इसका हाफ लेंगे तो वो 0.1 मोल्स हो जाएंगे। अब आप मोलर मास इसका कैलकुलेट करते हैं 158 ग्राम, प्रीवियस में आपने कैलकुलेट किया था। ये चीज़ मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। 1 डेसीमीटर क्यूब है तो 0.2, जब 0.1 डेसीमीटर क्यूब की तरफ आएंगे तो इसी का हाफ ले लेंगे, दैट विल बी 0.1 मोल्स ऑफ KMnO4। ओके, अब मोलर मास आप कैलकुलेट कर चुके हैं। मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स आपको मालूम है, मोलर मास भी मालूम है, मास नहीं मालूम। इस मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मास निकल आएगा। अब आप क्या करेंगे, फ्लास्क लेंगे जो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें ये 15.8 ग्राम जो है वो KMnO4 का डालेंगे तो आपके पास, और उसको अप टू 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर से फिल कर देंगे तो आपके पास जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा ये सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है जी, हाउ कैन यू प्रिपेयर 25 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपके पास जो वॉल्यूम है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है और मोल्स जो सोल्यूशन के वो 0.25 मोलैरिटी है। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसीमीटर क्यूब में बाय डिवाइडिंग इट विद 1000। ओके, अब आप 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में अगर 0.25 मोल्स हैं तो 0.25 डेसीमीटर क्यूब में 0.00625 मोल्स हैं, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 की वैल्यू आपको पता है तो 0.025 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 1 वाली वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जगह मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये पॉइंट का जो मतलब होता है, यहाँ पर आप देखें कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। वैसे जो आप पॉइंट का मतलब लेते हैं मैथ्स में वो होता है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नहीं लगाना, पॉइंट की जगह आपने प्लस लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ जो है वो H2O का जो भी मोलर मास निकलेगा 18 होता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो सो द मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी 249.5 ग्राम्स पर मोल। ओके, क्लियर। अब हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स का फॉर्मूला लिखते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स हमें पता है, मोलर मास भी पता है, मोलर मास को मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल आएगा। सो यू हैव टू डिजॉल्व 1.56 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रस कॉपर सल्फेट इन वाटर। ओके, आप क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उसमें 1.56 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे और उसको 25 सेंटीमीटर क्यूब तक फिलअप कर लेंगे वाटर से, तो ये आपका सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6.5। इसमें प्रिपेयर करना है सोल्यूशन गिवन मोलैरिटी का बाय डिल्यूटिंग अ सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट करके सोल्यूशन को आपने मोलैरिटी न्यू बनानी है। अब आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है 18 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का 18 मोलर सोल्यूशन है। इसके कितने सेंटीमीटर क्यूब्स आपको रिक्वायर हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए 0.1 मोलर, यानी आपके पास 18 मोलर गिवन है, आपने उससे बनाना है 0.1 मोलर और उस 0.1 मोलर का वॉल्यूम होना चाहिए 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसका कितना सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, यहाँ पर एक न्यू फार्मूला आपको बताते चलूँ। आप लेंगे गिवन H2SO4 के लिए आप फार्मूला लगाएंगे M1V1 और डिजायर्ड के लिए लगाएंगे M2V2। ठीक है, M1 आपके पास 18 मोलर है, V2 जो है V1 जो है वो आपने कैलकुलेट करना है कि हम इसका कितना लें। मोलैरिटी जो है वो सेकंड जो है वो 0.1 मोलर है और सेकंड वॉल्यूम आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आप यहाँ क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 आपको मालूम है, इसको आप इसके नीचे ले जाएंगे, सो फार्मूला विल बिकम V1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय M1। अब आप क्या करेंगे, M2 की जगह 0.1, V2 की जगह 250 सेंटीमीटर क्यूब, M1 की जगह 18। तो इस सबको कैलकुलेट करने से आपके पास जो V1 आ जाएगा वो आ जाएगा 1.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप क्या करेंगे, 1.39 सेंटीमीटर क्यूब H2SO4 का लेंगे, उसको 250 सेंटीमीटर क्यूब के फ्लास्क में डालेंगे और उसको वाटर से फिलअप कर लेंगे, तो आपके पास 0.1 मोलर H2SO4 प्रिपेयर्ड है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट 6.7। ठीक है, इसमें जो है वो एक स्टॉक सोल्यूशन 3 जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ आपको गिवन है, आपने इनको सॉल्व करना है।
A stock solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 12.1 मोलर। एक आपके पास स्टॉक सोल्यूशन यानी आपको प्रिपेयर करके दे दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक का सोल्यूशन जो है 12.1 मोलर। कितने सेंटीमीटर क्यूब आप इसका लेकर वाटर ऐड करेंगे तो आपके पास 0.1 मोलर HCl 500 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर अगेन वही फॉर्मूला लगेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, गिवन आपके पास M1V1 होगा, डिजायर्ड M2V2 होगा। ठीक है, M1V1 में आपको M1 तो पता है लेकिन V1 नहीं पता कि आप इस HCl का लेकर दूसरे फ्लास्क में कितना डालेंगे। ठीक है, तो उसको M1 को आप यहाँ नीचे ले आते हैं, V1 कैलकुलेट करेंगे M2V2 डिवाइडेड बाय M1। M2 आपके पास 0.1 है, V2 आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है और M1 जो है वो 12.1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, V1 जो है वो अब आप निकालेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 12.1 इज इक्वल टू 4.13 सेंटीमीटर क्यूब। यानी डिज़ायर्ड जो सोल्यूशन बनाने के लिए आपको जो वॉल्यूम चाहिए वो है 4.13 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेकंड जो है वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट। रेड ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूज़ किया जाता है आयरन ओर के एस्टिमेशन के लिए, यानी किसी भी कंपाउंड में आयरन कितना मौजूद है उसको एस्टिमेट करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। इसका आपके पास सोल्यूशन गिवन है 2.5, बनाना आपने 0.05 मोलर है और जो बनाना है उसका वॉल्यूम होना चाहिए 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने बताना है कि 2.5 मोलर में से आप कितना लेकर जो है वो ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास M1V1 ओवर M2 इज इक्वल टू M2V2 है, वही मोलैरिटी आपको पहले से मालूम है। यहाँ जो पहले है ये मोलैरिटी जो है वो पहले से गिवन है V1, इसका आपने मालूम करना है, इसका V आपको मालूम है, इसका V जो है वो आपने मालूम करना है। सो V1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर M1। ठीक है, तो 0.05 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आप 2.5 मोलर का पोटाशियम डाइक्रोमेट का अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लेती हैं तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो फिर 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोलर बन जाएगा। ओके, थर्ड इज कमर्शियल एसिटिक एसिड 7.8 मोलर। ठीक है, 7.8 मोलर आपके पास कमर्शियल एसिटिक एसिड मौजूद होता है। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। आपने इसको 0.1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मोलैरिटी आपको दी गई है, जो मोलैरिटी है अब 17.8 सॉरी M1 है, M2 0.1 है। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम अब जो आपने न्यू वॉल्यूम ये 0.1 वाला बनाना है ना, वो आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 डेसीमीटर क्यूब ही बनाएंगे। तो अब आपने देखना है कि इसमें से कितना लेकर वाटर में डालें तो आपके पास M2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वही फार्मूला लेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, V1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर M1। तो V1 आपको फाइंड आउट करना है जो है वो M2 भी आपको पता है, V2 भी पता है, M1 भी पता है। जब इनको प्रोसीड करेंगे, इनको आप फॉर्मुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.62 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप क्या लेंगे, एक फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर 5.62 सेंटीमीटर इस 17.8 मोलर का डालकर आप उसको अप टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब फिलअप कर लेंगे और फिर क्या होगा, यहाँ तक जो है वो आपका 0.1 मोलर जो है वो सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब टर्न है डायरी की। आपको मैंने एग्जांपल्स करवाई, सेल्फ असेसमेंट्स करवाई। बार बार मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं आएंगी। अब आप कहेंगे जी हमें समझ नहीं आई या नहीं, जब तक आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार सुनना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ जहाँ से समझना है आपने वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, आपने हर सेल्फ असेसमेंट की, हर एग्जाम्पल की 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। दीज सेल्फ असेसमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स आर लाइक मैथ्स। जब तक आप मैथ्स के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, आपको मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सही से नहीं आते। इसी तरह इन सेल्फ असेसमेंट्स और एग्जांपल्स की भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको आएंगी। एक दफ़ा लेक्चर सुनने से आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं, उस हद तक समझ नहीं आएंगी कि आप ज़ुबानी सॉल्व कर सकें। आपने क्या करना है, एक एग्जांपल सुनी उसको सॉल्व करें, फिर दूसरी एग्जांपल सुने उसको सॉल्व करें, एक सेल्फ असेसमेंट सुने उसको सॉल्व करें, दूसरी सेल्फ असेसमेंट सुने उसको सॉल्व करें। आप एक दफ़ा देखकर सॉल्व करेंगे, दूसरी दफ़ा आप हाफ देखेंगे, हाफ जो है वो ज़ुबानी सॉल्व करेंगे, तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह आप खुद सॉल्व कर लेंगे और चौथी दफ़ा आपको सिर्फ क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो बराए मेहरबानी स्टूडेंट्स इसको बार बार सॉल्व करें ताकि आपको ये चीज़ें अजबर हो जाएं। एक्टिविटी क्या है, आपने इन फार्मूलाज की जो है वो प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, जो भी फार्मूलाज इस लेक्चर में आपको बताए गए हैं आपने उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं फिर से कहूँगी कि इन
एक एक एग्ज़ाम्पल, एक एक सेल्फ असेसमेंट लेक्चर में से सुनकर उसको सॉल्व करते जाएं, ताकि आपको ये जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब आप अगली एग्ज़ाम्पल पर जाएंगे और पिछली को छोड़ देंगे तो पिछली आपको भूल जाएगी। तो इसलिए एक एक सेल्फ असेसमेंट, एक एक एग्ज़ाम्पल को सुनते जाएँ और साथ साथ सॉल्व करते जाएँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।